सर्कुलेशन रिलेशन के अंतर्गत आरएच एंटीजन और आरएच फैक्टर के विषय में बताने चल रहे हैं। यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीयर एंड व्हीलर ने 1940 में रहीसस बंदर अर्थात रहीसस मंकीज की रक्त में उनकी आरबीसी की कोशिका कला पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन ज्ञात किया, अर्थात वह प्रोटीन एक विशेष प्रकार की एंटीजन थी जिसे नाम दिया गया रहीसस प्रतिजन या आरएच एंटीजन और आरएच फैक्टर। यह आरएच फैक्टर और आरएच एंटीजन अर्थात जब रहीसस बंदरों के रक्त को जिसमें की आरएच फैक्टर प्राप्त था, उस रक्त को जब इन्होंने रैबिट या गुइनिया पिग के शरीर में इंजेक्ट करते हैं, ब्लड में डालते हैं, तो देखते हैं कि गुइनिया पिग के शरीर में इस आरएच के प्रति एंटीबॉडी बन जाती है और जब इस आरएच एंटीबॉडीज युक्त सीरम को मनुष्यों के रक्त में डाला जाता है अर्थात इंजेक्ट किया जाता है, तो देखा जाता है कि 85% व्यक्तियों का रुधिर जो होता है वह आश्लेषण हो जाता है, अर्थात 85% व्यक्तियों के रुधिर जो है आरएच पॉजिटिव पाए जाते हैं। अतः हम देखते हैं कि हम मनुष्यों में भी आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव होते हैं। अब आता है कि रुधिर वर्ग की वंशागत कैसे होती है। तो आरएच एंटीजन जो होते हैं एक प्रभावी जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं जिन्हें आर नाम दिया गया है, अर्थात इनमें कैपिटल जो बताया जा रहा है जिनमें जिसके लिए जीन प्रभावी होगा उसके शरीर में आरएच एंटीजन पाए जाते हैं और जिनमें नहीं होता है वो उन्हें आरएच निगेटिव दर्शाया जाता है और यह अप्रभावी जीन से पाया जाता है, जिसे हम आर के द्वारा दर्शाते हैं। अब बात आती है इनकी वंशागत कैसी होती है मनुष्य में। तो यहाँ देखा जाए आरएच निगेटिव माता है तो उसका जो जीनोटाइप होगा वह स्मॉल आर होगा और वह पुरुष अर्थात पिता जो आरएच पॉजिटिव होगा उसका जो आरएच के लिए उत्तरदायी जो जीन होंगे वो या तो कैपिटल आर होंगे या कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे। यहाँ पर कैपिटल आर तभी प्रभावी होगा आरएच पॉजिटिव के लिए और जब कैपिटल स्मॉल आर होगा तभी वह प्रभावी होगा। अब यहाँ आधान की जब बात आती है, यदि आरएच पॉजिटिव युक्त रक्त को आरएच निगेटिव युक्त रक्त में प्रवेश कर डाला जाता है, किया जाता है, तो इसके शरीर में अर्थात जो आरएच निगेटिव होगा उसमें आरएच के फैक्टर के प्रति एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रापक की मृत्यु नहीं होगी। पुनः यदि उस व्यक्ति में आरएच पॉजिटिव रक्त को इंजेक्ट किया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कारण यह है कि उसके रक्त में आरएच पॉजिटिव फैक्टर के विपरीत आरएच एंटीबॉडी बन चुकी होती है। इस प्रकार यहाँ पर हम इसकी वंशागत देखते हैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर ये माता अर्थात तो इसको हम जो है माता लिख करके दर्शाते हैं और यहाँ इसको जो है वो पिता लिख के दर्शाते हैं या फादर लिख के दर्शाते हैं। यहाँ पर स्मॉल आर के दो जीन हैं, यहाँ पर कैपिटल आर दो जीन हैं। यहाँ देखते हैं कि सभी संतानें जो हैं देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर एक आर प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है, लेकिन जो अप्रभावी है इसको प्रभावी है, इसलिए यहाँ पर सभी संतानें जो होती हैं वो आरएच पॉजिटिव होती हैं। यहाँ दूसरे प्रकार में यदि पिता का जीन जो है जो आरएच पॉजिटिव था, एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर है और माता तो निगेटिव थी, इसलिए यहाँ पे दोनों स्मॉल आर ही होंगे। यहाँ पर देखते हैं एक कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर, तो यहाँ पर ये तो प्रभावी होगा अर्थात आरएच पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ स्मॉल आर होने के कारण जो है ये आरएच निगेटिव होंगे। इस प्रकार से आधी संतान जो है वह पॉजिटिव होगी और आधी संतान निगेटिव होगी। बात यहाँ फिर आप
उसकी आती है देने की, ब्लड देने की, तो चोट लगने पर या अन्य ऑपरेशन वगैरह में रक्त तो दिया जाता था। लेकिन रक्त किस प्रकार का है इसकी डॉक्टर जांच करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, रक्त की वर्ग देखते हैं। अगर वह सुसंगत है तो व्यक्ति रोगी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन यह सुसंगत नहीं है अर्थात प्रापक और दाता दोनों का एक समान होना चाहिए तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। यहाँ एक कुछ देखा जाता है रुधिर वर्गों की असंगत, अर्थात रुधिर वर्ग ए का है या बी का है या ए बी या ओ का है, और दूसरा जो है आरएच फैक्टर देखा जाता है। अगर दोनों समान होते हैं तो प्रापक की मृत्यु नहीं होती है, नहीं तो प्रापक की मृत्यु हो जाती है। आज की वीडियो में इतना।